हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पर बात करेंगे। वो है आपका समानता ऑन इक्वलिटी। देखिए, समानता क्या होती है, आपने कभी सिक्स क्लास में पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी, पहली चीज़ है प्रजातंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक शब्द पढ़ा होगा आपने, डेमोक्रेसी। लोगों का शासन अर्थात लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। वैसे तो आपका होता है लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था ही क्या कहलाती है? आपकी लोकतंत्र कहलाती है। लेकिन हम अब उस चीज़ में देखते हैं कि लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें एक शब्द आता है समानता। देखिए, समानता क्या है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि वहाँ पर है जो लोगों के जो भागीदारी है वो आपकी अधिक से अधिक होती है उस लोकतंत्र में है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो संघर्ष होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्टों को है आपका रेजुलेट, आपका अर्थात उसको है समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। सभी को बराबरी का अधिकार होता है। अर्थात आपको कहें डेमोक्रेसी की जो की फीचर्स है वो क्या होता है? इक्वलिटी पर होता है, समानता के आधार पर होता है। आपकी बुक में आपने दिखाया होगा इसमें कि इलेक्शन है, यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं लोग, ये सारे ही आपका सब लाइन में लगे हुए हैं आपके। इस तरह से आपका ठीक है, तो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, वो सब किस पर है? आपका इसी इक्वलिटी पर है। अब वो समानता होती क्या है, वो किस तरह से कार्य करती है, उस पर हम बात करते हैं। फिर आता है मताधिकार की समानता, इक्वल वोट टू, या हम कहें इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट, मताधिकार की समानता। की समानता, इलेक्शन होते हैं, आप देखते होंगे कभी पंचायत के इलेक्शन हुए थे अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में, कभी लोकसभा के होते हैं, कभी विधानसभा के होते हैं। आपने देखा होगा मताधिकार की समानता होती है। वहाँ पर इंडिया में है आपका वयस्क मताधिकार, अर्थात आपका अब हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार का है वो अधिकार दिया गया है। अब वयस्क मताधिकार से क्या मतलब है कि जिनकी एज है वो आपका 18 वर्ष से अधिक है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या है ये आपका? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वो हमारा समानता के आधार पर है वोट कर सकते हैं। और एक व्यक्ति का एक ही वोट का मूल्य होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो आपका गरीब हो। उसके बारे में ही आपकी बात की है। दूसरी चीज है कि आपका अन्य प्रकार की असमानताएं कैसी हैं। असमानता के संदर्भ में हम देखेंगे, एक महिला के बारे में बताया है कि वो किसी के घर काम करती है, किसी दिन उसको छुट्टी नहीं दी जाती है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो बीमार के लिए भी दिन भर काम करती है। इवनिंग के समय देखती है कि हॉस्पिटल, जो खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके सामने भीड़ लगती है। थकने के बावजूद भी अर्थात कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। जबकि आप देखेंगे कि आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, संगठित क्षेत्र में है, आपको एक साप्ताहिक है अवकाश मिलता है। तो वो एक असमानता पर बात कर रही है। दूसरी वो बात करती है कि भाई आपका जब इलेक्शन में गई थी तो वहाँ देखी थी वहाँ सभी तरह के लोग थे। इलेक्शन में अमीर व्यक्ति भी था, गरीब व्यक्ति था, हर जाति वर्ग का व्यक्ति था।
लेकिन जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने दिखती है तो वहाँ पता लगता है कि अधिकांश लोग हैं वो अलग हैं, अर्थात वो गरीब लोग हैं। दूसरी चीज़ और देखते हैं, अन्य प्रकार की असमानताएं। अन्य प्रकार की असमानताएं। अन्य प्रकार की असमानता हैं वो कैसी हैं, या अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। आपकी अनइक्वलिटी किस तरह की है, इनइक्वलिटी किस तरह की है, आप देखेंगे दैनिक जीवन में बहुत सारी असमानता हैं आपको देखने को मिल सकती है। कोई जाति वर्ग में, जैसे खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे तो ये असमानताओं से हर कोई वाकिफ होता है। वहाँ पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर है बहुत सारी असमानताएं मिल सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में है कम मिलती हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे पेपर में, आपका खासकर संडे वाला एग्जाम जब पेपर आता है, न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर में एक आपका पेज होता है, वो आता है वैवाहिक संबंधों के लिए, विज्ञापन आता है पेनी मटेरियल के लिए। तो उसमें आप देखते होंगे कि आप लिखा होगा कि भाई एक सुंदर कन्या के लिए सुंदर आपका वर चाहिए, या आपका इस जाति का होना चाहिए, धर्म का होना चाहिए, इस तरह का है। अर्थात उसको भी देखते हैं तो अभी भी जाति संबंधी जो असमानता है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी आपका पाई जाती है। दूसरी तरफ आप देखते हैं एक आपका स्कूल की कहानी है, और एक शब्द और आता है दलित। देखिए दलित क्या होता है, दलित का मतलब होता है वंचित, टूटा हुआ, अर्थात जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसके लिए ये शब्द है वो आपका यूज किया जाता है। जो प्राचीन समय में है, राजा महाराजाओं के समय है, जो निम्न वर्ग के लोग थे जिनको दबा करके रखा जाता था, वो क्या थे, आपके दलित थे। आपकी बुक में एक और कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि 1950 से लेकर के 2013 तक एक दलित राइटर हैं, लेखक हैं, और इन्होंने अपनी बायोग्राफी आत्मकथा का शीर्षक है झूठन। उस झूठन में है आपका उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में है, असमानता के बारे में है, वो आपका जिक्र करता है। वो कहता है किसी स्कूल में जाता है, और स्कूल में जाने के बाद ये 4th स्टैंडर्ड अर्थात 4th क्लास में होता है, और उससे इसके जो हेडमास्टर थे वो इसे झाड़ू लगवाते हैं। अब आप देखिएगा अगर 4th क्लास में है तो कितने साल का होगा, 9 साल या 10 साल का। उसे झाड़ू लगवाते हैं, और झाड़ू ही नहीं लगाते, जो कहते 2-2 3-3 दिन है वो झाड़ू लगवाते हैं, पानी भी है पीने को नहीं देते हैं। और उसके बाद में है जब एक बार है वो ये घटना है इसके फादर ने है वो देख ली। जब फादर ने देखा तो उसके सामने है फादर ने जो आपके वहाँ पर टीचर थे उन टीचरों को है डांटा है, और डांट करके हाथ पकड़ के ले जाता है, और कहते हैं कि हम इसी धर्मशाला में, अर्थात स्कूल को ही कहा उन्होंने कि जो धर्मशाला है, जो मदरसा है आपका, इसी में पढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह का भेदभाव है वो आपको सहन नहीं करेंगे। एक कहानी और है, एक कहानी है धर्म के आधार पर। ये तो थी हमारी किसके आधार पर, जाति के आधार पर। एक कहानी और है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर एक मान लो मिस्टर एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, अर्थात उसको धर्म से जोड़ दिया है कि मिस्टर एंड आपका मिसेज अंसारी है, और वो कहीं शहर में रहने के लिए आते हैं। जब रहने के लिए आते हैं तो वहाँ आपका मकान देखने के लिए जाते हैं, तो एक आपका डीलर से मिलते हैं कि भाई हमें किराए पर मकान दिला दीजिए। वो किराए पर मकान देखने के लिए जाते हैं, एक जगह मकान पसंद आता है तो उनका जैसे नाम पूछते हैं, तो नाम पूछने के आधार पर है उनसे मना कर दिया जाता है कि भाई उनकी ये आपकी मान्यता है कि ये धर्म के लोग हैं, मांसाहारी होते हैं,
जबकि हमारे घर में कोई मांस खाने वाला नहीं है, हमारे यहाँ रहने वाले सारे ही शाकाहारी हैं। जबकि वो बताते हैं कि वहाँ पर है बहुत आपकी बदबू है, इस तरह की है, आ रहे पड़ोस से आ रही थी। 2-3 जगह जाते हैं और उनको साथ यही घटना होती है, वो कहीं उनको किराए में मकान नहीं मिल पाता है। बाद में क्या होता है कि वो डीलर है उनसे यह कहता है कि आप ना ऐसा करिए कि आप अपना नाम बदल दीजिए। वो मना कर देता है क्योंकि ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, आत्मसम्मान के खिलाफ है। अब आत्मसम्मान के संदर्भ में है, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। वैसे तो उनको 1 महीने के बाद है किसी ने किराए पे मकान आपको दिया। एक मूवी है, आपकी बुक में भी जिक्र है, दीवार। उसमें देखा होगा कि एक बूट पॉलिश करने वाला लड़का है और उसको, क्योंकि उसको निम्न वर्ग का माना जाता है, जब निम्न वर्ग का माना जाता है तो उसको पैसे फेंक करके दिए जाते हैं। तब उनसे कहता है कि मैंने है आपको काम किया है, काम करने का पैसा है मुझे मेरे हाथ में दिया जाए, अर्थात मेरे सम्मान की है, डिग्निटी की क्या है, वो आपकी खिलाफ है। तो इस तरह का है आपका। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। मानवीय गरिमा का मूल्य आप ये सोच रहे होंगे कि वेब किस लिए बनाया। हम इसलिए ये बताना चाह रहे हैं कि भारत में जो बहुरंगी संस्कृति है, आपका जो डाइवर्सिटी, जो आपकी कल्चर है, उसमें किस तरह की भिन्नता पाई जाती है। खासकर जहाँ राजा महाराजाओं का समय, आपका जमाना रहा, जैसे आपका राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहाँ पर इस तरह के समाज में भेदभाव है वो आपके अधिक रहे। अर्थात जहाँ राजा महाराजाओं का आपका आधिपत्य रहा है, चाहे कहीं पर भी आपका, चाहे उत्तराखंड में भी, चाहे आपका जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ पर निम्न वर्ग के लोगों को है अधिक दबाया जाता रहा। जैसे अम्बेडकर के बारे में बताया जाता है कि अम्बेडकर बहुत अच्छे संवैधानिक हमारे, अर्थात आपके संविधान के लेखक हैं, लेकिन बताते हैं कि जब ये स्कूल पढ़ते थे तो स्कूल में, क्योंकि ये निम्न वर्ग के लोग थे, दलित थे, तो इनको उससे रूम से बाहर बैठाया जाता था और बाहर बैठकर नीचे है वो पढ़ते थे। और एक बार की घटना बताते हैं कि वहाँ पर एक कोई इनको पियोन है, वो अलग ही कास्ट का आता था पानी पिलाने के लिए, वो उस दिन नहीं आया, तो उस दिन सारे दिन है वो प्यासे रहे। तो इस तरह की जो विडंबना है वो आपके समाज में पाई जाती है। अब हम बात कर रहे थे कि भाई मानवीय गरिमा का मूल्य कैसा है, जो रिकॉग्नाइजेशन आपकी डिग्निटी है वो किस तरह की है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, समाज में है सभी वर्ग एक सम्मान के साथ हैं वो जी सकें, कहीं ना कहीं किसी की भावना को आहत है वो आपका नहीं किया जाए। और ये आपका ओम प्रकाश वाली घटना से देख लिया, अंसारी वाली घटना से देखा कि किस तरह से है वो गरिमा का मूल्य का हनन है आपका हो रहा था। दूसरा चलता है आपका भारतीय लोकतंत्र में समानता, आपका इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। देखिए, संविधान क्या होता है कि हमारा ऐसा लिखित दस्तावेज होता है, अर्थात शासन चलाने का एक नियम विनियम बनाने का एक दस्तावेज होता है, जिसमें सरकार के क्या कर्तव्य है, सरकार को क्या काम करना है, लोगों को क्या कार्य करना है, अर्थात लोगों और सरकारों के लिए बनाए गए नियम विनियमों का एक लिखित दस्तावेज ही क्या कहलाता है, आपका संविधान कहलाता है। अब दूसरी चीज है लोकतंत्र में या भारतीय लोकतंत्र में है संविधान या इंडियन इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, आपका कि लोकतंत्र में है
समानता की बात कर रहा है डेमोक्रेसी में। भारत में एक संविधान है और उस संविधान में है, चाहे वो किसी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी लिंग का व्यक्ति हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, अर्थात वो गरीब हो अमीर हो, वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करने की बात है अब उसमें कही गई है। अब वो समानता है किस तरह से आपकी लागू की जाएगी। हमारे संविधान के आर्टिकल हैं, संविधान के भाग थर्ड में आर्टिकल हैं हमारे, और इसमें पहला जो है एक समानता का अधिकार, और ये है आर्टिकल हमारे 14 से लेकर के 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में। अब उसमें 14, 15, 16, 17, 18 अर्थात 5 प्रकार की समानताओं पर बात की गई है। अब कौन कौन सी है 5 प्रकार की समानता, उस पर बात कर लेते हैं। पहला है आर्टिकल 14 कहता है, आपके उसमें जैसे दे रखा है 4 प्रकार की समानता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता है वो किस तरह की है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो आम व्यक्ति हो। अर्थात जो नियम है, मान लीजिए 18 साल वाला नियम है, वो राष्ट्रपति के लिए भी लागू है और हमारा आम नागरिक के लिए भी लागू है। यदि मान लीजिए किसी में है, दंड में है कोई अपराध के लिए, मान लीजिए कोई आपका मर्डर कर देता है, तो मर्डर का वही दंड है उस एक आम नागरिक को है, वही एक जाति विशेष को है, अर्थात उसमें कोई भेदभाव आपका नहीं किया जाएगा। और दूसरा है इसी में ही विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण भी है, जो कि किस में दिया है, संविधान में दिया गया है। दूसरा है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 पहला हो गया, इसके संदर्भ में है। दूसरा है, इसमें कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को कास्ट, जाति, धर्म, वंश, लिंग और क्षेत्र, अर्थात कास्ट है, रिलीजन, आपका रिलीजन है, आपका उसकी सेक्स कैसा है, मेल फीमेल है, एरिया किस एरिया से है वो आपका, और उसकी डायनेस्टी किस तरह का है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है कि किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक और है आर्टिकल 16, और 16 कहता है कि आपका जो रोजगार प्राप्ति का, मान लीजिए कहीं पर वैकेंसी, मान लीजिए उत्तराखंड में वैकेंसी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत वैकेंसी है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ में है असमानता का व्यवहार करेंगे, वो सभी के लिए खुली होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भर्ती करती है कहीं के लिए भी आपका, तो वहाँ सभी व्यक्ति हैं समान रूप से है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिसकी मेरिट में अच्छे मार्क्स आते हैं उसी का सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो पहली चीज़ है रोजगार की समानता, आर्टिकल फिर 17 में क्या है, जो अनटचेबिलिटी, एब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अर्थात अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, कि कोई भी समाज में है छुआछूत है वो आपका नहीं करेगा। और लास्ट है 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जैसे पहले कोई राजा महाराजा किसी को उपाधि दे देते थे, आजकल बस सेना में जो उपाधि दी जाएंगी वही उपाधि है, बाकी का कोई किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। तो सभी को समान रखने की बात है वो आपका की गई है। लेकिन क्या इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद
क्या देश में है वो हमारा जो समानता है। दूसरी चीज़ आती है कि समानता के संदर्भ में कि भाई हमारा कि हर व्यक्ति है वो आपका समान होगा। दूसरी चीज़ है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असमान हैं अर्थात जिनका विकास नहीं हुआ है, तो उनमें ढील दी जा सकती है। जैसे इसमें भी आपका जाति, धर्म, वंश, लिंग, क्षेत्र के आधार पर लोगों को है आरक्षण दिया जा सकता है। आप देखे होंगे शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है, रोजगार के संदर्भ में निम्न वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, और आपका उपाधियों के संदर्भ में बताया कि सेना के संदर्भ में है वो बातें लागू होती हैं। फिर दूसरी चीज़ है जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको दो चीज़ों के द्वारा है सरकार है समानता के लिए लाती है। एक लाती है आपका कोई नियम बना करके, और दूसरा लाती है सरकार योजना बना करके। इस तरह से लाती है, एक तो बनाती है नियम बना करके, कोई रूल बना देती है, और दूसरी है बहुत सारी योजनाएं ला करके, जो सरकारी योजनाएं होती हैं योजनाओं के माध्यम से। जैसे मिड डे मील, जिसको हम कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना। वैसे तो इसको 1995 में शुरू किया गया, लेकिन आपकी बुक में रखा है 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तमिलनाडु राज्य ने इसको शुरू किया कि भाई सभी राज्यों में इसको लागू किया जाए। और इसका उद्देश्य क्या था कि सभी जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को आपका जो पोषण युक्त भोजन है मिल सके, तथा आपका इससे देखा कि भाई जो लोग हैं स्कूल से चले जाते थे, अब खाना खाने के बाद आपका स्कूल आते, स्कूल जब भूख लगती तो खाना खाने के लिए घर जाते, तो वो वापस नहीं आ पाते थे। इससे अटेंडेंस है वो क्या होती थी, प्रभावित होती थी। तो इसको कम करने के लिए क्या किया गया, उन गरीब बच्चों के लिए ये आपका कार्यक्रम शुरू किया गया। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि क्या अन्य लोकतंत्रों में भी ये समानता के मुद्दे हैं, जो हम सोचते हैं कि इंडिया में ही है कि और देशों में भी है। अन्य लोकतंत्रों में असमानता। आपने देखा होगा गांधी जी के बारे में हमने बताया था, अफ्रीका में जब ये गए थे तो इनको आपका ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो असमानता पहले बहुत अधिक थी गोरे काले लोगों के संदर्भ में, और ये असमानता यही नहीं, अमेरिका में भी है। अमेरिका में क्या है कि पहले अफ्रीका से बहुत सारे लोग दास के रूप में अमेरिका ले जाए गए, तो जो गोरे और कालों के लोगों के रूप में है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पर अधिक होता था। वो लोग हैं यदि कहीं बस में जा रहे हैं तो उनको पीछे बैठना पड़ता था। ये बस है आपकी, इधर आपकी जा रही है, तो यहाँ अगले यहाँ गोरे लोग बैठते थे और एक आपका ब्लैक चमड़ी वाले यहाँ पर बैठते थे। दूसरा आपका एक जिक्र किया है उन्होंने कि एक महिला है जो कि थक करके आती है और आने के बाद में है वो अपनी सीट पर बैठी रहती है, गोरा जैसे आता है उसके लिए नहीं उठती है, और उसी के संदर्भ में है 1950 के दशक में एक आंदोलन होता है, और जिसे हम कहते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन, या हम कहते हैं सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट 1964 का है। ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ हुआ, हर जगह है। अभी भी आपका अमेरिका में देखा होगा, ये घटना है 2020 2020 की घटना है। आपने देखा होगा एक ब्लैक चमड़ी के, काली चमड़ी के लोग थे, वो लोग था जॉर्ज लॉयड। आप गूगल पे भी देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, जॉर्ज लॉयड था। और आपने देखा होगा कि वहाँ पुलिस की गाड़ी होती है, उसमें कोई आरोप था कि इसने सिगरेट में है या सिगरेट की चोरी की है, ऐसा कुछ आरोप था, और उसको पुलिस आती है, पुलिस का एक गोरा चमड़ी का लोग है,
और उसको घुटने के बल से उसके गले पर है दबाता है, और गला दबाता है और वो नीचे पड़ा रहता है। वो कहता है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो नहीं छोड़ता है और उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। फिर उसके बाद में है वो आपका जो अश्वेत लोग हैं, अश्वेत लोग, उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। ट्रंप है वो आपके उनके अपील करते हैं, उसको आपको देश को बंद करना पड़ता है, और उसके बाद में उस मामले को है आपका सुलझाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम भारत में ही, अर्थात भारत में तो बहुत ठीक चीज़ें हैं आपका, लेकिन अन्य देशों में हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत है आपकी नहीं है। एक आर्टिकल 15 के बारे में दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, जिसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है कि कोई व्यक्ति है जाति, धर्म, लिंग और आपके वंश के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर कोई उसके साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ वो देश में कहीं भी जा सकता है, किसी भी, आप देखते होंगे कि भाई कह देते हैं कि इस कुएं से नहीं नहाएगा, यहाँ घाट बना है यहाँ नहीं नहाएगा, तो वहाँ कहीं पर भी नहा सकता है, किसी भी मंदिर में जा सकता है, जैसे सबरी वाला मंदिर का आपने मैटर देखा होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक और आता है लोकतंत्र की चुनौती क्या है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की चुनौती, लोकतंत्र की चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए लोकतंत्र की चुनौती क्या है, चुनौती तो बहुत सारी है। आप देखिए बहुत सारे अभी भी देशों में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है जहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके साथ साथ है यह असमानता का व्यवहार आज भी किया जाता है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, असमानता का व्यवहार किया जाता है। साथ ही साथ है अभी भी समाज में असमानता है, अर्थात जो उच्च है वो उच्च है, जो गरीब है वो गरीब है। आज भी भारत में देखते हैं, भारत में 1% लोगों के पास 53% प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो देख सकते हैं कि देश में कितनी बड़ी असमानता है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आप देखेंगे जो आपके मुकेश अंबानी जैसे हैं, आपका टाटा है, मित्तल हैं, इस तरह के जो ग्रुप हैं उनके पास संपत्ति अथाह है, और एक वो व्यक्ति भी हैं जो भूख के वजह से है दम तोड़ देते हैं, जो अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं। तो इन देशों में असमानता आज भी, आज देखिए इलेक्शन में कोई एक जातिवार विशेष का व्यक्ति खड़ा होता है, उसी को सारे लोग वोट करते हैं। अर्थात अब भी जाति संबंधी विभेदता है, क्षेत्र संबंधी है। आप देखते होंगे कहीं पर गढ़वाली कुमाली वाला मैटर चलता है, अर्थात आपका क्षेत्रवाद है वो अभी भी है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग जब रोजगार के लिए जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर जो मराठी लोगों के एक संगठन के द्वारा है उनको बहुत मारा पीटा जाता है। हर जगह है आपका, अर्थात अभी भी जातीय क्षेत्र के आधार पर है वो भिन्नता है। दूसरी देखेंगे महिलाओं के संदर्भ में भी, महिलाएं हैं आप देखिए बहुत जगह है आपकी असुरक्षित हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। तो ये आपका किस तरह का भेदभाव है, ये हमारा जो आपका रेशियल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि हमारे लोकतंत्र में अभी भी, हमारे लोकतंत्र में नहीं बहुत सारे देशों के लोकतंत्र में अभी भी व्याप्त है। कैसा लगा आपको? धन्यवाद।